हेलो दोस्तों। आज का जिन शब्दों को हमें सीखना है वो सारे शब्द यहां हैं। अफेबल, फिनिकी, इंडिफरेंट, मेलो, प्रिम, स्क्विमिश, डिमांडिंग। ये ध्यान रखिएगा, डिमांड का आईएनजी नहीं है, मांग करने वाले से मतलब नहीं है। फसी, जारिंग, मेलोडियस, पंक्चिलियस, स्ट्राइडेंट, रेकलेस, मेटिकुलस, लीनियंट, ग्रेटिंग, डिस्कॉर्डेंट, यूफोनियस, हार्श, मेलिफ्लुअस, परनिकेटी एंड स्क्रूपुलस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमारे लिए अननोन हैं एंड कुछ वर्ड्स आप जानते हो, जैसे मेलोडियस जानते हो। तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जिन शब्दों को हम लोग कर रहे हैं उसमें से कोई वर्ड तो मधुर वाली आवाज से जुड़ी हुई होगी। अभी आप जरा ध्यान दो। पहली चीज ये होती है कि आप शब्दों का उच्चारण कितने अच्छे से करते हो। जैसे जिस वर्ड को मैं पहला डील करने वाला हूं, दैट वर्ड इज डलसेट। अब ये डलसेट का आपको जो करना होगा, मैं आज पहला वीडियो है इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं। अब ये डलसेट एक एडजेक्टिव है। अब इसका जो डेरिवेटिव बनता है, आप ध्यान दो, इसका वर्ब बनता है डल्सिफाई एंड इसका दो और एडजेक्टिव बनता है, डल्सिफ्लुअस एंड डल्सिलोक्वेंट। आपने वो देखा भी नहीं होगा, ये डल्सिफ्लुअस और डल्सिलोक्वेंट, बट ये डलसेट जो खुद एडजेक्टिव है उसका दो और एडजेक्टिव बनता है और वर्ब उसका डल्सिफाई। तो अगर आपको शब्द करने हैं तो थोड़ी देर इस शब्द के साथ थोड़ी देर टिको रहो। अब उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। मीनिंग उसका क्या है? मीनिंग ये है स्वीट एंड सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है राहत देने वाला, राहत देने वाला। कोई भी ऐसा साउंड जो बहुत मधुर हो, जिसको सुन के राहत मिले, वो मीनिंग होता है डलसेट का। डल्सिफाई का मतलब हम किसी अपने साउंड से किसी को राहत पहुंचा रहे हैं। अभी आप उसके सिनोनिम देखो, मेलोडियस, मेलो, सॉफ्ट, मेलिफ्लुअस, यूफोनियस। अब सॉफ्ट और मेलोडियस आपको पता होगा, टारगेट पे मेलो रखो, मेलिफ्लुअस रखो और यूफोनियस रखो, और उच्चारण अच्छे से किया करो, यूफोनियस, मेलिफ्लुअस। इसका एंटोनिम, अब अगर ये हो गया मधुर आवाज, तो उसका अपोजिट होगा एकदम कर्कश आवाज जो मन को खराब लगे, परेशान करे, ग्रेटिंग। हार्श जानते होगे, स्ट्राइडेंट, जारिंग एंड डिस्कॉर्डेंट। ये उसका एंटोनिम हो गया, मतलब बहुत कठोर, कर्कश। डलसेट का सिनोनिम एंड एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड, मैं दो ही वर्ड करूंगा, रोज मैं दो वर्ड कर रहा हूं, और वो दो से आप जरा देख लो कि इसमें अराउंड 22 और 2 24 वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं दो वर्ड से। फस्टिडियस। फस्टिडियस का दो मीनिंग होता है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं बनता। इसका पहला मीनिंग होता है वेरी केयरफुल इन वंस वर्क और सिलेक्शन। कोई जो अपने काम में बहुत सावधानी से उस काम को करे। कोई भी हम चुनाव कर रहे हैं तो फस्टिडियस हो सकता है, कोई वर्कर फस्टिडियस हो सकता है जो अपने काम को बहुत सावधानी से करे। अब अगर कोई आदमी, अगर कोई या कोई हम काम बहुत सावधानी से किया हुआ है, या कोई आदमी सावधानी से करने वाला है, तो उसके लिए मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, पंक्चिलियस, फसी एंड परनिकेटी होता है। अब ये अब ध्यान रखिए कि फस्टिडियस का दो मीनिंग हो जाता है। एक मीनिंग सो पर्टिकुलर अबाउट करेक्टनेस, किसी बात की को सही तरीके से किया जाए, इस बात पे वो इतना ध्यान देता है कि उसको खुश करना मुश्किल है। थोड़ी भी गलती होगी तो वो गुस्सा हो जाएगा। मतलब बात को बहुत, दूसरा कोई काम कर रहा है उसको एकदम बारीकी से सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको उसका जो ध्यान रखता है उसका फास्टिडियस। तो फास्टिडियस एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव मीनिंग भी आता है। और उस मीनिंग में भी देखिए, फसी है मतलब फसी का दो मीनिंग, परनिकेटी का दो मीनिंग हो जाएगा। बट ये देखो, स्क्विमिश,
डिमांडिंग, फिनिकी एंड प्रिम। ये जो ऐसे इंसान को खुश करना मुश्किल है, क्योंकि वो काम को चाहते हैं कि सब लोग परफेक्टली बिना फॉल्टलेस तरीके से किया जाए, करे वो। मेटिकुलस वो आदमी जो काम को फॉल्टलेस तरीके से करे। अब अगर आप देखो तो स्क्रपुलस एडजेक्टिव है, चूंकि एडजेक्टिव है तो इसका नाउन बनता है स्क्रपल, ठीक है। रेकलेस, इंडिफरेंट। अब इसका एंटोनिम देखो, अगर कोई काम को बहुत सावधानी से करने वाला है तो रेकलेस का मतलब लापरवाह हो जाएगा, जो एकदम असावधानी से काम करे, गलती हो तो हो। एक और वर्ड आप लिख सकते हो, रैश, असावधानी से काम करने वाला। इंडिफरेंट, उसको मतलब नहीं है काम कैसे हो रहा है। और फिनिकी, फसी, वैसा आदमी जो पर्टिकुलर करेक्टनेस को लेके इतना पर्टिकुलर को खुश करना मुश्किल हो, वैसे आदमी के लिए लीनियंट। लीनियंट का मतलब वो उदार है, चलेगा, गड़बड़ भी होगा तो चलेगा, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। एंड एफेबल, वो फ्रेंडली है। एफेबल का मतलब जो नॉर्मल मीनिंग आता है वो फ्रेंडली आता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। सो आपको मैंने अभी, आप ध्यान दो कि इसको अगर आप ठीक से समझो तो ये शब्द आपके दिमाग में चले जाएंगे। अब एक आध बार रिवीजन कर लेना, क्लियर कर लो। अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने आपको एक कॉलम दिया कि इसको एंटोनिम के हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिए, एंड एक मैंने दिया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या डिस्कनेक्टेड है। ट्रू है, फॉल्स है या डिस्कनेक्टेड है। अब आपका जो कल नेक्स्ट डे जो वीडियो मिलेगा उसमें मैं इन शब्दों का मतलब इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगा कि वो ट्रू था, फॉल्स था, डिस्कनेक्टेड था। एक चीज हो जाएगा कि 2-3-4 मिनट में इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में वो फिर से एक वर्ड रिवाइज हो जाएंगे फिर से। सो आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके साथ में आपके पास ये लेसन्स हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। और हर रोज का मंडे टू फ्राइडे ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर मैंने 24 वर्ड अभी किए, 2 वर्ड के, डलसेट और फस्टिडियस के हिसाब से, तो हम लोग इसको वीक में 5 दिन कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि ये कैसा लगा मेरा अप्रोच, क्योंकि कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ वर्ड्स के। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।